साल के सितंबर में सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें बोलना डीएमके लीडर और तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन को काफी महंगा पड़ा है। उनके खिलाफ कई कंप्लेंट्स और केसेस भी फाइल हुए हैं, जिसमें से एक केस तो सुप्रीम कोर्ट और एक मद्रास हाईकोर्ट जा पहुंचा है। स्टालिन के रिमार्क पर एक्शन लेते हुए राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर हिंदू मुनानी ने 3 रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाईकोर्ट के सामने। हालांकि आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि मद्रास हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने क्लेम किया है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने सनातन धर्म के कास्ट बेस्ड सिस्टम के अगेंस्ट बोला है और न कि हिंदुइज्म के बारे में। स्टालिन ने यहाँ तक ये भी कहा है कि वे BR अम्बेडकर की स्पीच से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जिसमें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को मिटाने की बात की है, जिससे कि कास्ट बेस्ड डिवीजन फॉर्म हुआ है। एक तरफ जहाँ मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनीता सुमंत ने इस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे आए दिन हेट स्पीच के केसेस से सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी मौजूद है, डील करने वाले हैं और क्यों उन्होंने गुजरात, केरला, तमिलनाडु और नागालैंड की स्टेट को नोटिस भेजा है। 2 सितंबर को चेन्नई में कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म इराडिकेशन के दौरान DMK मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू लेप्रोसी से कंपेयर करके लोगों में बहुत ही गुस्सा पैदा कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी भी इस रिमार्क से काफी गुस्सा नजर आए थे। आपको बता दे कि इस इंसिडेंट के बाद CGI चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा गया था by 262 eminent persons, including 14 retired High Court judges, seeking suo motu action against Udayanithi Stalin for his remarks on सनातन धर्म। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला लेकर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे और उन्होंने मांग की थी कि स्टालिन के खिलाफ इस मामले में FIR फाइल होनी चाहिए। आपको ध्यान भी होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी मौजूद थे, ने सितंबर में एक नोटिस इशू किया था। हालांकि बुधवार की हियरिंग के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने इस कंटेम्प्ट पिटीशन को एंटरटेन करने से सख्त मना कर दिया है और इसे डिसमिस कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हो रहा होगा कि क्यों अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेम्प्ट पिटीशन में सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो आपको बता दें कि हेट स्पीच से जुड़े 17 बैच ऑफ पिटीशंस की सुनवाई बेंच कर रही थी, जिसमें हेट स्पीच को कंट्रोल करने की भी मांग की गई थी। इस मामले में बहुत सोच विचार के बाद बेंच इस नतीजे पर पहुंची है कि वे हर हेट स्पीच के मैटर को इंडिविजुअली नहीं उठा सकती है और इसके लिए लोग जुरिस्डिक्शनल कोर्ट्स के पास ही जाएं तो सही रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एडवोकेट निजाम पाशा की सबमिशन सुनने के बाद कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनकी हिस्ट्री है हेट स्पीच देने की, उन्हें मीटिंग्स अटेंड करने नहीं देना चाहिए। संजीव खन्ना स्टेटेड, We cannot deal with individual cases. We can't have a pan-India approach. What we want to do is put the infrastructure or administrative mechanism in place. And if there is any breach or problem, then you will have to go to the respective high courts. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में इस मामले को इंडिविजुअली हैंडल करना बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। And added, there will be in a country like India some problems. The question is whether we have enough administrative machinery in place to take action wherever required and to keep a check on it. Society must know that if they indulge in that, there will be a state action. इसी पॉइंट पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने स्टालिन के खिलाफ फाइल की गई कंटेम्प्ट पिटीशन की बात उठाई, जिसको डिसमिस करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, The contempt petition will not lie in this petition. If we start entertaining contempt, we will be flooded with it. We are making it very clear we will not go into individual cases. If we go into individual cases, there will be others who will be coming up with the same thing. हालांकि इस पॉइंट पर एडवोकेट जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे कंटेम्प्ट केसेस में नोटिस इशू किया है, जैसे कि सुदर्शन चैनल के केस में देखा गया है। हालांकि जस्टिस खन्ना ने जैन को समझाते हुए कहा, When they come up, we will deal with them. If we start going into individual cases, then we will not be able to deal with the main matter. इन हेट स्पीच की पिटीशंस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरला, तमिलनाडु और नागालैंड की स्टेट को नोटिस इशू किया है, ये जानने के लिए कि उन्होंने अभी तक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है या नहीं। इन टर्म्स ऑफ द 2018 जजमेंट इन द तहसीन पूनावाला केस टू डील विद हेट क्राइम्स एंड मॉब वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इसलिए इशू किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बताया कि इन स्टेट्स ने उन यूनियन के
उस लेटर का जवाब नहीं दिया है जिसमें वे तहसीन पूनावाला जजमेंट के कंप्लायंस से जुड़े सवाल पूछे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि तहसीन पूनावाला जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को एक सीनियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एज नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करने का ऑर्डर दिया था। नोडल ऑफिसर शैल बी असिस्टेड बाय वन ऑफ द DSP रैंक ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट for taking measures to prevent incidents of mob violence and lynching। नोडल ऑफिसर्स और उनकी टीम का ये काम रहेगा कि ये किसी भी एरिया में हेट स्पीच मामले को रिड्यूस करने की कोशिश करे और उससे जुड़े स्टेप्स उठाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि उनके एक प्रीवियस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में यूनियन ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ली है। एज पर द स्टेटस रिपोर्ट 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर्स इन टर्म्स ऑफ द 2018 जजमेंट और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करवा दिया है। अब देखना होगा कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देते हैं। और इसी के साथ इस मामले को अगले साल 5 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया गया है। हेट स्पीच की समस्या हमारे देश में काफी फैली हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ गाइडलाइंस इशू करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए भी क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और हर एक केस को एग्जामिन किया जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट में डेली कई केसेस हेट स्पीच से रिलेटेड आएंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कौन से गाइडलाइंस लेकर हमारे सामने पेश होगी। देखा जाए तो उदयनिधि स्टालिन के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने से सख्त मना कर दिया है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में मद्रास हाईकोर्ट भी स्टालिन के खिलाफ केस में अपना फैसला डिस्क्लोज कर देगी। लीगल न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।